कुछ समय बाद पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंची। शायद किसी ने उन्हें बुलाया था। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। मैं मलबे के नीचे बेहोश पड़ा था। किसी ने मेरा बाहर निकला हुआ हाथ देखा, वही हाथ जिसे एलेनी ने कुछ देर पहले बेबसी में पकड़ा था। अब वह हाथ अकेला था, बेहोश पड़ा हुआ। मुझे किसी का इंतजार नहीं था। मेडिकल टीम ने मुझे मलबे से बाहर निकाला। मैं जिंदा था। मेरी सांसें धीमी थीं। मैं बेहोश था, पर जिंदा था। कुछ दिनों बाद मैं अस्पताल में अपने बिस्तर पर एलेनी का नाम चिल्लाते हुए जागा। धूप मेरी खिड़की से एक जोरदार झटके की तरह अंदर आ रही थी। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक सपना, एक बुरा सपना। फिर यादें मेरे ऊपर टूट पड़ी, टुकड़ों में, दृश्यों के रूप में नहीं, न ही प्रतिध्वनियों के रूप में। वे एक सुनामी की तरह आईं, एक सैलाब की तरह जो पूरी अनिवार्य हकीकत थी। पहले विश्व युद्ध की खाइयां, कीचड़, कांटेदार तार, आतंक, विस्फोट, वेनिस की गोंडोला, जहरीला प्याला, कड़वा स्वाद, मेरी दुखी आंखें, सेलम की चिता, गर्मी, भीड़ का शोर, जलती हुई लपटों में मेरी ठंडी न्यायिक नजरें, पुनर्जागरण काल के स्टूडियो, चाकू, वेलवेट, गिरते समय मेरी आंखों में झलकता आश्चर्य। हर मौत, हर जिंदगी, एलेनी, अलीथिया, अथेलिया के साथ हर पल। मैंने प्रार्थना याद की, मैंने पांडुलिपि याद की, मैंने कार दुर्घटना याद की, मैंने आग याद की, मैंने अनुष्ठान याद किया, मैंने बलिदान याद किया, स्थानांतरण। मैंने सब कुछ याद किया। मैंने अपनी छाती को पकड़ा। सुनहरी रोशनी के स्थान पर एक डरावनी खालीपन महसूस किया, जहां अब अभिशाप का वास था। मैं अकेला था, पूरी तरह से, पूरी तरह से अकेला। मैंने सब कुछ याद किया और मैं फंस गया था। नया अभिशाप मेरी आत्मा पर एक बोझ नहीं था। यह एक पिंजरा था जो मेरे अपने प्यार और बलिदान से बना था। मैंने अपने हाथों को नीचे देखा। वे पहले जैसे ही दिखते थे, लेकिन मैं अलग महसूस कर रहा था। खोखला, हजारों जिंदगियों के भूतों से लबालब भरा हुआ, और एक डरावनी पूर्ण जागरूकता के साथ कि अगर मैं उसके पास गया, अगर मैंने उसे छुआ, अगर मैंने उसका नाम लिया, वह मर जाएगी। तुरंत, आखिरकार। बलिदान पूरा हो गया था, कीमत चुकाई जा चुकी थी, और मैं वही था जो उस खामोशी को सहन करने के लिए छोड़ दिया गया था। हजारों टूटे कल की अंतहीन गूंजती खामोशी। पूरे 6 महीने बाद अब मेरा अपार्टमेंट किसी सजे हुए आर्ट गैलरी जैसा लगता है। हर चीज जगह पर, हर रंग सोच समझकर चुना हुआ। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप फर्श पर ऐसे गिरती है जैसे किसी ने उसे ध्यान से बिछाया हो। सफेद दीवारों पर रोशनी की लहरें तैरती हैं और हल्के ओक रंग के फर्नीचर पर उसकी परछाइयां धीरे धीरे सरकती रहती हैं। कोनों में रखे हरे पौधे उस धूप की तरफ झुकते हैं, जैसे कुछ जानना चाहते हों, या शायद किसी अनकहे स्पर्श की तलाश में हों। शेल्फ पर रखी मेरी प्रकाशित रिसर्च, मिथक आर्किटाइप्स में चक्रीय आघात, एक फेनोमेनोलॉजिकल पुनर्मूल्यांकन, बिल्कुल नई लगती है। उसका चमकदार कवर कमरे में किसी ट्रॉफी की तरह चमकता है। लोग जब आते हैं तो उसी को देखते हैं। वही मेरी पहचान बन गई है। वह किताब, वह नाम, वह मेरी पहचान। मैं अब कॉफी टेबल पर दोस्तों के बीच हंसती हूँ, बातचीत में शामिल होती हूँ, किसी मजाक पर थोड़ा ज्यादा जोर से हंस पड़ती हूँ, ताकि सबको लगे कि मैं ठीक हूं। लेक्चर हॉल में चलते हुए मेरा आत्मविश्वास नाप तौल कर रखा हुआ लगता है, ठीक उतना जितना जरूरी है। बाहर से सब सब सही दिखता है। मैं सफल हूं, मैं संभली हुई हूं, मैं तो आगे बढ़ चुकी हूं। लेकिन कभी कभी जब कमरे में सन्नाटा फैलता है, जब शाम की धूप खिड़कियों से उतरकर दीवारों पर फिसल जाती है, तो सब कुछ एकदम रुक जाता है। तब एक पल के लिए मुझे लगता है कि वो कमरा, वो फर्नीचर, वो पौधे सब किसी और के हैं। मैं बस यहां मौजूद हूं, पर अपनी नहीं हूं। आईने में अपनी आंखों को देखती हूं और वहां कुछ दिखता है, बहुत हल्का पर साफ। वो डर नहीं है, वो घबराहट भी नहीं, वो एक तरह की गहराई है, जैसे किसी झील के नीचे कोई छिपा हुआ साया हिल रहा हो। कभी कभी मैं नींद से जागती हूं तो तकिए पर सूखे आंसू होते हैं, चेहरा ठंडा, गला भारी। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी को खो दिया हो, किसी को जिसे मैं कभी जानती भी नहीं थी। वो कहानी बहुत निजी है, बहुत पुरानी।
इतनी गहरी कि उसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। सुबह की रोशनी में मैं अपनी बाह पर नजर डालती हूँ। वहां एक हल्का चांदी जैसा निशान है, पतला, लगभग अदृश्य, फिर भी इतना स्पष्ट कि हर बार देखने पर दिल धड़क उठता है। मुझे याद नहीं ये कैसे आया। न कोई हादसा याद है, न कोई वजह। लेकिन हर बार जब उंगलियां उस निशान को छूती हैं, भीतर कुछ खिंचता है, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रहा हो। वो क्षणों की खामोशी में जब आसपास की सारी आवाजें थम जाती हैं, मैं महसूस करती हूं मेरे भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जिसे मैं बहुत पहले भूल चुकी हूं, या शायद जिसे भूलने के लिए मजबूर किया गया था। द विस्परिंग पेज, दरवाजे पर लगी छोटी सी घंटी बजी, और उस हल्की टनकार के साथ मैं किताबों की उस शांत दुनिया में दाखिल हुई। हवा में पुराने कागज, पिघले मोम और हल्की वेनिला की खुशबू घुली थी, जैसे किसी भूले हुए दौर की सांस अब भी यहां बसती हो। ये जगह किसी मंदिर जैसी लग रही थी, बाहर की दुनिया से दूर, स्थिर, सुरक्षित। मैं धीरे धीरे स्थानीय इतिहास और मिथक वाले सेक्शन की ओर बढ़ी। मेरी उंगलियां किताबों की रीढ़ों पर फिसल रही थीं। एथेंस की लोक कथाएं, मिनोअन सभ्यता, बाइजेंटाइन दंत कथाएं। हर किताब में कुछ बुला रहा था, कुछ जो बस मैं ही सुन पा रही थी।